सिनेमा ने समाज को हर दौर में आईना दिखाया है। समाज की खामियों को पहचान कर सिनेमा उस पर उंगली रखता है और समाज उसे स्वीकार कर ठीक कर आगे बढ़ता है। समाज चाहे बदलता हो, सिनेमाई आईना कभी नहीं बदलता। समाज में डाकू से लेकर डॉन तक आए सिनेमा ने दिखाए। समाज में छुआछूत, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, अन्याय दिखा तो सिनेमा ने उसके सामने आईना रख दिया। प्रतिभा पलायन हुआ तो पूरब और पश्चिम से लेकर स्वदेश बनी। बहुएं जलाई जाने लगी तो दहेज बनी, जिसके एक दशक के बाद दहेज विरोध कानून अस्तित्व में आया। सिनेमा कभी भी किसी भी दौर में सामाजिक सरोकारों से दूर नहीं हुआ और आज भी ये समाज को आईना दिखा रहा है और ऐसे ही प्रयासों पर बनी है फिल्म केरल स्टोरी। मैं हूं ब्रजेश भट्ट और आप देख रहे हैं नारद संचार। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। पेनी, एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, शालिनी, please come back। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। आजकल द केरल स्टोरी फिल्म पर सिनेमा हॉल से लेकर संसद भवन तक चर्चा हो रही है। एक और जहां द केरल स्टोरी फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। लेकिन फिल्म बनाने से लेकर रिलीज करने तक में जो राजनीति हो रही है वो एक चिंताजनक संदर्भ है। द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की इस संदर्भ में तारीफ करनी चाहिए कि अत्यंत बहादुरी के साथ इन फिल्मों ने दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को जनता के सामने रखा है। द केरल स्टोरी की इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए कि आतंकवाद के इस नए स्वरूप को वो एक बड़ी स्क्रीन पर एक बड़े रोचक अंदाज के साथ जनता के सामने लाया है। और अभी तक ये सामान्य धारणा थी कि आतंकवाद कुछ परंपरागत माध्यमों के द्वारा ही किया जा रहा है। द केरल स्टोरी परिवार के उस मॉडल को खतरे की घंटी के तौर पर पेश करती है, जिसे हम अंग्रेजी में सिटिंग डक भी कह सकते हैं। फैमिली इंटरेक्शन टूटना या एकदम खत्म हो जाना कैसे समस्या की जो है शुरुआत करती है, इसे लव जिहाद जैसे विषय से ऊपर होकर समझने की जरूरत है। कल्चरल लिटरेसी कितनी जरूरी होती है उसका एक नमूना ये फिल्म पेश करती है। कल्चरल लिटरेसी का काम होना या लगभग खत्म होना किस तरह हमें हर क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकता है, इस फिल्म ने इस बात पर काफी जोर डाला है। और जो मुस्लिम समुदाय है, विशेषकर जो मुस्लिम प्रबुद्ध जन है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको खुलकर सामने आना चाहिए कि किस तरह से इस्लाम का उपयोग आतंकवाद फैलाने के लिए हो रहा है और मुस्लिम समुदाय को इस प्रकार की गतिविधियों की निंदा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां न होने पाए। इसके निमित्त मुस्लिम समुदाय क्या कदम उठा सकता है। साथ ही इस फिल्म की सफलता समाज में हो रहे नव जागरण की आहट भी साथ में लेके आ रहा है। फिल्म की सफलता ये दिखा रही है कि जनता खुद इस तरह का इंफॉर्मेटिव सिनेमा देखना चाहती है, दिखाना चाहती है। और हाँ, इसका युवाओं के साथ साथ परिवार की सतर्कता बढ़ाए, परिवार भी अपनी सतर्कता जो है बढ़ाए, तो इसकी जो है इस फिल्म की सार्थकता तब साबित होगी। और हाँ, अगर फिल्म की बात करें तो जिस तरह की झकझोर देने वाली कहानियां सामने पेश की गई है, उस अनुरूप कुछ सीन्स में वो एक्टिंग जो है नहीं मिली है, जो औसत निर्देशन के बावजूद हमें कश्मीर फाइल्स में हमने देखी थी। परंतु भविष्य में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्टोरी और
फाइल्स बनाने की कोई परिपाटी न बने। सिनेमा को सिनेमा ही रहने दिया जाए और इस तरह के विषयों को डॉक्यूमेंट्री और विभिन्न माध्यमों के द्वारा संप्रेषित किया जा सकता है। और इसी समीक्षा के साथ अगली फिल्म को लेकर हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और बिना लाग लपेट वाले हमारे इस मंच को आप सब्सक्राइब कर आप हमें सहयोग करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।